जय श्री राधे। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। आपको पता है आज मैं कहाँ स्थान पर खड़ी हूँ, तो आपको वो दिख रहा होगा प्राचीन हनुमान मंदिर, जिसमें मैं दिल्ली में प्राचीन हनुमान मंदिर आई हूँ। जैसे आपको पता नहीं है कि प्राचीन मंदिर हनुमान का इतना पुराना मंदिर हमारे दिल्ली में, जिसका हमारे महाभारत से कुछ जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज आपको इनके दर्शन करा दी और महाभारत की कुछ कथाएं हैं जो इस मंदिर से जुड़ी हुई है और वो भी हमारे दिल्ली में है। तो चलिए आपको दर्शन करवाती हूँ। मैंने मंदिर में अंदर गई। मंदिर में आते ही सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं प्रसादों की, जो आप देख सकते हैं। आसपास काफ़ी दुकानें हैं। यहाँ से मैंने प्रसाद लिया, मतलब लड्डू जी का। आपको पता ही है हनुमान जी को सबसे प्रिय लड्डू है, और मैंने यहाँ से लड्डू का प्रसाद लिया। यहाँ हर तरह का प्रसाद है, आप लड्डू बर्फ़ी जो आपकी इच्छा हो आप ले सकते हैं। और फिर मैंने मंदिर की तरफ प्रस्थान करा, और सामने आप देख सकते हैं यहाँ जगह जगह हनुमान जी की तस्वीरें थी जो बहुत ही मन भावुक थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और देखा तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह जगह प्याऊ है, जहाँ क्योंकि आपको पता ही है कि गर्मी बहुत है, तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और जाके मैंने एंट्री करी तो देखा यहाँ पे बहुत बड़ा विश्व सा दरवाज़ा था, जिसमें रामायण के चित्र बने हुए थे और काफ़ी सुंदर लग रहे थे। अच्छा, आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये प्राचीन हनुमान मंदिर में, जो कि कनॉट प्लेस बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित है, इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए सिर्फ दिल्ली के ही लोग नहीं, बल्कि इस मंदिर में विश्व भर के लोग आते हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने 5 मंदिरों की स्थापना की थी। उन्हीं 5 मंदिरों में से एक ये प्राचीन हनुमान मंदिर है, आप देख सकते हैं। और सबसे एंट्री में ही हमें रामायण के कुछ चित्र सामने आते हैं, जो हमने छोटे से रामायण में देखा था, वहीं पे हमें दिखते हैं। और फिर मैंने मंदिर में अपना प्रस्थान आगे करने की शुरुआत करी कि सबसे पहले मंदिर में देखा, मंदिर में ही हमने देखा कि प्राचीन चीज़ें यहाँ पे काफ़ी बहुत प्राचीन चीज़ें हमें दिखाई दी। जैसे देखा कि हनुमान चालीसाएँ और काफ़ी जगह जगह घंटे बहुत अच्छे लग रहे थे। और अब मैं मंदिर में प्रस्थान कर रही हूँ। जय श्री राम। जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं, हमें श्री रामचंद्र जी की तस्वीर मूर्ति दिखाई देती है, जो बहुत भावुक और बहुत सुंदर है। और उसी के साइड में हमें जो हनुमान जी के बाल स्वरूप है उनके दर्शन होते हैं। वही देखने में इतना सुंदर लग रहे थे हमारे हनुमान जी कि ऐसा लग रहा था इन्हें देखें। और साथ में ही हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करे हमने। और मेरे प्रभु राम अब आप हमारे बाल स्वरूप हनुमान जी के दर्शन करिए, जो इतने सुंदर हैं कि उन्हें मन ही करता है कि उन्हें देखते रहें। और आपके भी दर्शन करा रही हूँ मैं अपने चैनल के माध्यम से। आपको अपने प्राचीन मंदिर जो है मैं उनके दर्शन कराना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि आप भी मेरे चैनल के माध्यम से जो जहाँ प्राचीन मंदिर बने हुए हैं पुराने, जिनकी जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होती, अपने चैनल के माध्यम से मैं वो दर्शन कराना चाहती हूँ। आपको दिख ही रहा होगा, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारे दिल्ली में इतने पुराने मंदिर हैं जिनका तत्व मतलब जो हमारे महाभारत से जुड़े हुए हैं। अब आप पता ही लगा सकते हैं कि कितना प्राचीन मंदिर है। और
और आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, इस मंदिर का इतना महत्व है कि यहाँ पे श्रद्धालु आते रहते हैं। और आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे भक्त अमेरिका के जो बारक उमामा थे वो भी यहाँ पे दर्शन करने आए थे। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये अकबर से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पर अकबर भी खुद आए थे। और ये परिक्रमा मार्ग है, देखिए जहाँ पे वनवास हुआ जहाँ जहाँ चरण पड़े थे रघुवीर जी के, वो पूरा का पूरा यहाँ नक्शा दिया गया है कि जहाँ जहाँ हमारे श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास में गए थे वो आपको ये इस नक्शे में दिखाई देगा। जय श्री राम। हम जैसे ही गए तो हमें शिव जी की मूर्ति दिखाई दी और मूर्ति इतनी सुंदर थी, इतने सुंदर सजे हुए थे भोले जी, ऐसे लग रहे थे कि जैसे मानो अभी बोलेंगे। और फिर उसके बाद हमें शिवलिंग के दर्शन हुए और हमने शिवलिंग में यहाँ पर थोड़ी सी पूजा करी और उनके चरण स्पर्श करे। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे 24 घंटे जल रहता है जो हम बच्चों को छिड़क रहे थे और अपने ऊपर भी छिड़क सकते हैं। इस मंदिर में आकर इतना मन खुश होता है, सुख शांति लगती है। और सामने देखिए ये नंदी महाराज हैं जिनके आप सब दर्शन कीजिए। जय श्री राम। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहती हूँ कि यह मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। और सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह है, यहाँ 24 घंटे अटूट मंत्र जाप होता रहता है श्री रामचंद्र जी का, और सुंदरकांड का पाठ होता रहता है। और सबसे मुख्य चीज़ अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे प्राचीन हनुमान मंदिर में संत तुलसीदास जी ने यहाँ आकर बजरंग बली का रूप के दर्शन किए थे और काफ़ी मंत्र मुग्ध हो गए थे। यहीं बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना करी थी। चलिए कुछ कथाएं हम अब पंडित जियों के द्वारा सुनते हैं। और भगवान ने पांडव यहाँ पूजा करी। अच्छा, पांडवों ने पूजा करी थी इस पूजा मंदिर की में। जी। और आपके जो कौन बोल रहा है? 10 महापीठ है। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। जैसे आपके सालेश्वर हो गए, तिरुपति बालाजी हो गए, ठीक है, अयोध्या भी हो गए, ठीक है। तो आप यहाँ हर जगह देखोगे अब आपने देखा ही होगा कि आपने पंडित जी के मुख से सुनी कि कितना प्राचीन मंदिर है जहाँ पे हमारे श्री पांडव जी यहाँ पर आकर उन्होंने पूजा की थी। और तो और आपको मैंने ये भी बताया संत तुलसीदास जी यहाँ आकर उन्होंने बजरंग बली की रचना करी थी। मतलब हम जो हनुमान चालीसा हम जो आज गुणगान करते हैं वो इसी मंदिर में लिखी गई थी। और आप इस टाइम तुलसीदास जी के दर्शन कर रहे हैं। और जब मैं मंदिर के बाहर आई तो आप देख सकते हैं यहाँ छोटी मोटी दुकानें हैं जिससे आप कुछ छोटा मोटा सामान घर की पूजा पाठ का आप यहाँ पे ले सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत से जने होते हैं कि यहाँ पे मंगलवार और शनिवार को यहाँ पे झंडा चढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हर तरह का आपको सामान मिल जाएगा। और आपको एक और बताना चाहती हूँ, मंदिर में अगर आप आना चाहते हैं तो नियर मेट्रो स्टेशन यहाँ पे राजीव चौक है। यहाँ पर सबसे ही ज़्यादा जो भीड़ होती है वो मंगलवार और शनिवार को होती है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर 24 घंटे दर्शन खुले रहते हैं। मैंने आपको ब्लॉग के माध्यम से हनुमान जी के दर्शन करा दिए। आपको पता है जब मेरा ये ब्लॉग आएगा तो उस दिन मंगलवार होंगे, और कितने बढ़िया है कि मंगलवार को आप हनुमान जी के दर्शन करेंगे मेरे ब्लॉग के माध्यम से। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और आपको एक व्यवस्था और बता देती हूँ कि यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था आसपास बहुत अच्छी है। कहते हैं ना, जहाँ हनुमान जी और राम जी का मंदिर होता है वहाँ कचौड़ी वाले होते हैं, तो यहाँ जगह जगह कचौड़ियों की व्यवस्था है। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना है ना। और आप गरम गरम कचौड़ी का स्वाद लीजिए मेरे ब्लॉग में, कि आप जब भी आएँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। जय श्री राम।